हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है और वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो बुक में हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम वहाँ से देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है 3x, यहाँ पे 3x दिया हुआ है, यहाँ पे 4x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई। तो ये जो है इसको ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट आए हुए हैं। अलजेब्रा के कुछ अल्फ़ाबेट आए हुए हैं। ये x जो है ये अल्फ़ाबेट है, ये एक्स वाई अल्फ़ाबेट है, तो इसलिए हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें इक्वेशन क्या होते हैं। तो इक्वेशन, हम चलते हैं इस पे इक्वेशन पे। यहाँ पे जो दिए हुए 3x इक्वल टू 15, तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे हमने अब इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे तो कहीं इक्वल टू का चिन्ह नहीं था, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। अब यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह आ गया, तो ये इक्वल टू का चिन्ह लगाने से ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में ये जो होता है x, ये जो होता है ये वेरिएबल होता है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। कहीं भी अल्फ़ाबेट आए इक्वेशन में, कहीं भी अल्फ़ाबेट आता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और इसको हम इक्वल या इक्वालिटी कहते हैं। इसको हम इक्वल भी बोल सकते हैं या इक्वालिटी बोल सकते हैं। ये इक्वल का साइन होता है। तो ये हमारा है इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। और फिर पूछा है वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन ही वेरिएबल है। एक्स जो है सिर्फ एक्स ही है, एक्स के अलावा कोई वेरिएबल इस इक्वेशन में नहीं है। इसमें भी जो है 4x माइनस 3 इक्वल टू 9, इसमें भी सिर्फ एक्स एक ही वेरिएबल है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यही होता है। अब जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। अब इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया एक y, इसमें दो वेरिएबल हो गए। तो ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये नहीं है, इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं। तो ये सब हमारे वन वेरिएबल वाले इक्वेशन है। तो हम इसको सॉल्व सबसे पहले सीखेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने तो इसको अब कर लिया कि ये हमारा वेरिएबल होता है और ये हमारा इक्वलिटी का चिन्ह होता है या इक्वल होता है। अब इसमें होता है इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट होता है हम इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाला जो पार्ट होता है इसको हम RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमारा जो है LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए कि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पे रखने पे LHS और RHS दोनों इक्वल हों। तो इस तरह के हम कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कैसे हमारे LHS और RHS जो है दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 18। ठीक है, इसमें वन वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये दिया है x प्लस 5 इक्वल टू 18। तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को सिर्फ अकेले ही रखना है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x को अकेले ही रखना पड़ेगा। तो ये जो है x को हमने अकेले रख दिया। अब जो ये इक्वल का साइन हमने इसको लगा दिया। अब ये जो है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है। अब ये जो 5 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये प्लस के साइन के साथ है, अब हम इसको इधर लेके आते, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू लिखेंगे और 18 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। यानी कि x की जो वैल्यू आई 13, x की इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो दोनों हमारा RHS और LHS दोनों हमारा इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा कि अब ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू 18, x की वैल्यू हमें 13 मिल गई। हम यहाँ पे x की वैल्यू हम 13 रख देते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 18। तो 13 प्लस 5 को करेंगे तो वो भी तो 18 हो जाएगा और ये भी 18। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हुआ ना, दोनों इक्वल तो हो गए। तो ये हमारा है इक्वेशन। वैसे ही ये वाला एक इक्वेशन दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर, इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ y एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y को यहाँ पे रखेंगे और इसको हम इधर लेके आएंगे। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, 6 जो है वहीं पे रहेगा। अब ये माइनस है तो इसका साइन तो इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया। अब y की वैल्यू हमें मिल गई 10। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। कैसे होगा, y माइनस 4 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे y की वैल्यू 10 रखते हैं, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो 10 में से 4 गया तो हमें 6 मिला ना, 6 इक्वल टू 6। तो ये LHS और RHS इक्वल तो हुए। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, x बाई 3 इक्वल टू 15। अब इसमें क्या करते हैं, अब ये तो डिवाइड में दे दिया, x के डिवाइड में 3 को दे दिया और इक्वल 15।
तो अब ये चीज़ जो यहाँ पे x के पास जो डिवाइड में रहती है उसको हम इधर लेके जाते हैं इक्वल टू के, हम RHS के साइड लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड है, LHS में कोई चीज़ डिवाइड में दिया हुआ है तो उसको RHS में लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 15 जो है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अब ये डिवाइड में था इधर, तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 15 3 जा 45, तो ये हमें x की वैल्यू 45 मिल गए। अब यहाँ पे हम 45 रखेंगे तो हमारा RHS और LHS इक्वल होगा। देखेंगे x/3 इक्वल टू 15 हमारा इक्वेशन है। x की वैल्यू हमें 45 मिली है, 45 हम यहाँ पे रखते हैं, डिवाइड में 3 इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, तो 15 इक्वल टू 15 आ गया। LHS इक्वल टू RHS हुआ ना, तो ये हमारा इक्वेशन है। इस तरह से ही हमें इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करने हैं। यही हमारा बेसिक इक्वेशन इसमें मिलेगा वन वेरिएबल के साथ। अब ये हमारा एक इक्वेशन है, तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो 3x इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम x को तो रखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, अब 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो गया यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हमें 4 मिल गई। तो ये हमारी x की वैल्यू है। फिर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लेंगे हमारा LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं। 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 4 मिली है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 3 4 जा 12 इक्वल टू 12। हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ ना। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।